कि यहाँ जगह ही नहीं है, आदमी को चलने का दिक्कत हो रही है। ये उतना दिन से कल लगा हुआ है, कोई पानी आया कोई देखने वाला है ही नहीं। अभी हम मौजूद है पटना के बोरिंग केनाल रोड इलाके में, जहां सबसे ज़्यादा वीवीआईपी लोग रहते हैं और उस इलाके में यास तूफान का असर पूरी तरह से पटना के कई ऐसे इलाकों को डुबो दिया। ये पूरी तरह से नहर है, नाले हैं, जो गंदगे शहर की जो पानियां हैं वो इधर से निकलती हैं, जो गंदे नाली की पानियां। और जो लोग इधर से गुजरते हैं, क्योंकि पटना को स्मार्ट सिटी बनाने की बात हो रही है एक तरफ, और दूसरी ओर पटना से सबसे टॉप इलाका वीवीआईपी इलाका जो है वो ये बोरिंग केनाल रोड का रास्ता है, जो राजापुल की ओर जाता है और एक बोरिंग रोड चौराहे की ओर जाता है। हम उधर की बात कर ले तो पूरी तरह से स्थिति जो है वो नाजुक है। स्थिति इस शहर के लोग रहने वाले काफ़ी यहाँ पे समस्याएं होती हैं, क्योंकि ये नहर है, नाली है, जो यहाँ से जो शहर की गंदगियाँ पानियाँ जो घरों की होती है वो इसमें बहता है। और ओपन तरीके से देखिए वहाँ की स्थिति, देखिए कि जो मकान में ये लोग रहते हैं उन्हें बरसात के मौसम में कितनी समस्याएं होती होगी, जब गाड़ियाँ इधर से गुजरना होता होगा या कोई इमरजेंसी हो जाए तो घरों से निकलना बड़ा मुश्किल होता है। ये जो रास्ता है वो बोरिंग एन कॉलेज की ओर जाता है और पूरी तरह से जो ये नाले के किनारे जो घर बने हुए हैं वो कभी भी गिर सकते हैं। स्थिति ऐसी है कि देख सकते हैं कि वो जो सड़क है वो पूरी तरह से डैमेज है। हम वहाँ चलकर आपको दिखाएंगे कि जो स्थिति है वो व्यवस्था यहाँ पूरी तरह से भयावह दिख रहा है। अभी तो यास तूफान ने दस्तक दिया है, लेकिन अभी बरसात बाकी है और पूरी तरह से ये जो मकान बना है वो पूरी डैमेज हो चुका है ये सड़क, और कभी भी मकान गिरने की संभावना बन सकती है। क्योंकि स्थिति देखिए, वो जो सड़क के किनारे जो लोग गुजर रहे हैं, अगर उन्हें कोई इमरजेंसी हो जाए तो बच्चे खेलते कूदते हैं, नाले में गिर सकते हैं। पूरी तरह से कह सकते हैं कि यहाँ जो व्यवस्था है वो डैमेज है और ये सड़क का स्थिति पूरी तरह से है। एक तरफ पटना को स्मार्ट सिटी बनाने की बात हो रही है, पुलिया पटने में बड़े बड़े लंबे लंबे पुल हैं सड़क पे, लेकिन सड़क का स्थिति जब सबसे टॉप इलाका बोरिंग केनाल रोड है और आपका इस इंदिरा नगर पड़ा, क्या स्थिति है? ये जो सड़क बहुत दिक्कत हो रहा है। मकान की साइड से भी दीवार छोड़ दिया है, कब ये बैठ जाए कुछ पता नहीं। हम लोग को भी बहुत डर है, रात भर हम लोग का डर सा लगा हुआ रहता है। ये नाला जब से ये सफाई हुआ, मट्टी कटी है ना, तब से ये बैठने होने लगा। और परसों तो एकदम एक बैग अपने आप ही ऐसा ढह गया कि बहुत हम लोग को दिक्कत हो रहा है। डर लग रहा है कि कब ये मकान ना बैठ जाए। लेकिन जिस तरह से तूफान आया, उड़ीसा से चल के बिहार पहुंचा, और ये तूफान में मकाने गिरने की भी संभावना, जिस तरह से नाले के किनारे ऐसा ढह गया है तो मकान ढहने का डर है ही। अगर मान ली इधर तूफान आ जाए तो कभी भी इस पर असर पड़ सकता है, तो हम लोग को तो दिक्कत हो ही जाएगी। हम लोग तो वार्ड पार्षद से भी बात किए, वो लोग भी आए देखें, नगर निगम वाले को भी बुलाएं। आपके विधायक कौन है आपके क्षेत्र का? अनीता देवी है। नितिन नवीन है। हाँ जी जी हाँ, नितिन नवीन नहीं, वार्ड पार्षद अनीता देवी है। विधायक जी से आपने मुलाकात की अपने क्षेत्र के? जी नहीं, हम लोग नहीं हो सक नहीं, शिकायत आपने दिया विधायक? नहीं अभी तक तो हम लोग नहीं गए। हम घर के जेंट्स लोग ही जाएंगे, तो अभी लोग गए कि नहीं गए तो हमको नहीं पता है। तो देखिए स्थिति जो है वो भयावह है और मकान कभी भी गिर सकता है, क्योंकि 4 मंजिला मकान है। और जो सड़क के किनारे मकान बने हुए हैं, वो जो नाले के किनारे जो मकान बने हुए वो काफ़ी डैमेज होते जा रहा है दिन पे दिन। और ख़ास तौर पे जब नाले की उगाई हुई है उस वक्त की स्थिति ये है कि जो नाले की उगाई जो मशीन से की गई है वो इस सड़क को डैमेज कर दिया गया है। इन्होंने वार्ड पार्षद को भी कंप्लेन किया है, लेकिन उसके बावजूद भी लोग सुनने को तैयार नहीं है। हमारे साथ यहाँ पे, ये आपका मकान है? नहीं, यहीं का मकान है। अच्छा, आप यहीं पे रहती हैं? हम यहाँ बगल में रहते हैं, बहुत पुराने रहते हैं, किरदार हैं हम लोग। अच्छा। 20 साल से ज़्यादा रह रहे हैं। लेकिन जाने में रात में तो दिक्कत होता है। हम लोग काम करने वाले आदमी हैं तो रात में थोड़ा प्रॉब्लम होता है आने जाने में।
बच्चे लोग जब खेलते होंगे तो ज्यादा समस्या हाँ, अभी तो 2 दिन से बारिश हो रहा है तो बच्चा लोग खेल नहीं रहा है। सूखा रहता है तो बच्चा लोग यहाँ खेलते रहता है, तो उसका ज़्यादा डर है बच्चा लोग के। यहाँ पास में घर है, बच्चा है, सब खेलता है नाला किनारे, उसका ज़्यादा डर है। और क्या, हम लोग भी रात के आते हैं तो ज़्यादा डर। जो नाले की स्थिति हुई है, सड़कों की भी स्थिति काफी अच्छी नहीं है, क्योंकि सड़क के किनारे पूरा तो बढ़िया से कचरा उठाए नहीं ना है, अधूरा उठा के छोड़ दिए। उनको चाहिए ना कि बढ़िया से हम सफाई करके ले जाए। एक तो पानी पड़ा, कितना कीचड़ हो गया, आने जाने में आदमी का प्रॉब्लम हो रहा है, समझ में नहीं कर रहे हैं तो उठा के कचरा छोड़ दिए, क्या करें। लेकिन सबसे वीवीआईपी इलाका बोरिंग कैनाल रोड माना जाता है, उस इस इलाके की स्थिति ये है। अब बारिश हो गया तो क्या कर सकते हैं, गिर गया, सफाई से ऐसे हो गया है, सफाई करने लगे। धीरे धीरे जो है रास्ता भी पूरी तरह से डैमेज होते जा रहा है। जो नाले के किनारे ये देख सकते हैं कि ये पूरी तरह से धंसते चला जा रहा है, और जो सड़कों के किनारे जो कंस्ट्रक्शन का भी जो काम रास्ता धंसल है, हाँ आगे भी धंसल है, गाड़ी से धंस गया, आगे भी खतरा है। जैसे यहाँ धंसल है ना, वहाँ भी आगे धंसल है। रात बिरात का खतरा है कि बारिश आव हो तो मैंने धंसने का डर हो। अरे क्या, हम लोग के यही रास्ता है आने जाने का। कुछ और भी हम उनसे बात करते हैं। मैम, आपको कितनी समस्याएं होती है यहाँ पे जब इस सड़क, आप यहीं रहती हैं क्या? हाँ यहीं रहते हैं, आने जाने में दिक्कत होता है, प्रॉब्लम होता है, बच्चा भी खेलते हैं, अभी गाड़ी भी तूफान आने जाने में दिक्कत ये हो रहा असर है, और अभी बारिश का मौसम बाकी है, उससे पहले स्थिति भयावह हो चुकी है सड़कों का। क्या कहेंगे, इतने लंबे लंबे पूरे पटने में सड़कों पे पुल है, लेकिन आप जिस इलाके में रहते हैं उस इलाके की स्थिति ये है। तो वही बोलेंगे तो ठीक करा है, आने जाने में दिक्कत होता है, गाड़ी भी आने जाने में दिक्कत हो रहा है, बहुत प्रॉब्लम होता है आने जाने में। किसी को शिकायत आप लोगों ने नहीं किया? कहाँ कोई देखने वाला है ही नहीं, कोई देखता नहीं है, सबको अपनी परिवार को तो देखे। चुनाव के समय तो विधायक जी और नेता लोग आप वो तो वोट लेने तो आते ही हैं, वोट ले अपना काम बनता, भर में जाए जनता, वही काम हो गया, वोट मिला बस खत्म काम। फिर कभी नहीं, ये सब थोड़ी ना देखने आएंगे। उनका घर ठीक है, हम लोग क्या है क्या थोड़ी ना देखेंगे, उनके घर ठीक है बस, दूसरा कोई मतलब नहीं है लोग को। तो देखिए, स्थिति जो है वो पूरी तरह से डैमेज है। कुछ लोगों ने यहाँ पे बांस से ही घेर रखा है। अपने सहयोग से जो मोहल्ले के लोग हैं, इंदिरा नगर के रहने वाले लोग हैं, वो जो है इस इलाके में, क्योंकि जो स्थिति है सड़क के किनारे की, और ये मकान है, और मकान के ठीक इस तरह के कि कोई भी आदमी अगर इस गाड़ी से अगर घूमने अगर निकले, बाहर निकले कोई इमरजेंसी में, तो पूरी तरह से डैमेज है। और ओपन नाला है, और नाले की जो उगाई हुई है उससे भी दिक्कतें हो रही है। यहाँ पे कुछ बच्चियाँ भी हैं, हम उनसे बात करेंगे कि क्या नाम है बाबू, यहीं रहते हो? कितना दिक्कत होता है? बहुत दिक्कत होता है, बहुत दिक्कत होता है। कोई ध्यान ही नहीं देता, हाँ, टूट गया है तो उतना दिन से पड़ा हुआ, कोई आया कोई नहीं। ये उतना दिन से कल लगा हुआ है, कोई पानी आया सिर्फ नाम के लिए दिया हुआ है। जल नल योजना। हाँ सिर्फ नाम के लिए दिया हुआ, आया उतना दिन से, यहाँ से भी टूटा हुआ है, अगला भूकंप आया तब से अभी तक कोई बनाया ही नहीं। हाँ तो देखिए, ये मकान जो है पूरी तरह से छोड़ चुका है, क्योंकि जो लोग नाले के किनारे रहते हैं उनकी स्थिति ये डैमेज है पूरी तरह से। ये मकान कभी भी गिर सकता है, और हम अपने सहयोगी विकास को कहेंगे कि थोड़ा जूम करके उस निशान को दिखाए जो डैमेज हो चुका है मकान, वो स्थिति क्या है। क्योंकि पटना का सबसे वीवीआईपी इलाका माना जाता है बोरिंग कैनाल रोड, और बोरिंग कैनाल रोड के इलाके में इंदिरा नगर है, और इंदिरा नगर की मकान की स्थिति ये है कि पूरे जो सड़कें हैं वो डैमेज हो चुके हैं। मकान में जो रहने वाले लोग हैं, यहाँ पे जो नाले के किनारे मकान है, और यहाँ पे एक बड़े भाई जुड़ गए हैं, उनसे बात करते हैं। क्या स्थिति है जो इधर से लोग रहते हैं यहाँ पे, उनकी कितनी दिक्कतें, ये जो स्थिति बनी तो है? बहुत हो रहा है कि मतलब कुछ लोग मतलब यहाँ पे सब्जी वब्जी बेचते हैं इस गली में, वो क्या करते हैं अपना ठेला वाला लेकर अपने घर तक चले जाते हैं। अब वो है कि वो मतलब बाहरी वहाँ से मतलब टोकरी उठाकर अंदर लेकर जा रहे हैं। कितना आदमी आ जा रहा है, उससे ज़्यादा दिक्कत हो रहा है कि बच्चा उच्चा कहीं खेलेगा तो कहीं गिर गया, उससे हादसा होने का भी डर है। साथ साथ तो ये घर के बगल में है तो मकान गिरने का थोड़ा सा भी मतलब छोड़ दिया है, मकान थोड़ा ऐसी वो भी डर लग रहा है। जब गाड़ियाँ चलती है तो कंपन होता है। जब भी मान लीजिए इधर से गाड़ी गुजरती है, साइकिल बाइक जो भी गुजरता है, या कोई आदमी दौड़कर भी गुजरता है, तो रोड कंपन करता है। हम लोग इस पर खड़े होकर भी रहते हैं तो उसका असर दिखता है कि हाँ ये कंपन कर रहा है, ठीक है।
और तो फिलहाल यहाँ पर जैसे कि आप अगल बगल में जितने भी सभी क्या है पौष इलाके हैं जो कि ना लोग सब्जी या फल बेचते हैं, तो जैसे अपने ठेला हो चाहे जो भी है उससे ना लोगों को लाने ले जाने में परेशानी होती है, क्योंकि कल ही था कि ना अब उनको उस तरफ ले जाना था, तो हम लोगों ने कुछ मदद कर कर मतलब उस तरफ तो करवा दिया उनको। अब लेकिन यही है कि जैसा रोड का कंडीशन बना हुआ वैसा तो लगता नहीं है कि आदमी लोग आ जा पाएंगे, क्योंकि एक बाइक जाने से फिर है ना इतना कंपन करता है जिससे कि हम लोग को भी अंदर डर लगता है कि कब मतलब ये, क्योंकि ना ये नाला किनारे बना हुआ घर है और इसमें कि ना चूहे इतने लग गए हैं जिसके कारण क्या हुआ कि ये रोड धंस गया। और एक कि जो हमारे ये उड़ाही का काम चल रहा था इसमें, तो जो भी साइड से मट्टी कटी है जिसके कारण और इस पर थोड़ा इफेक्ट पड़ा जिससे ये धंस गया। तो ये परसों अचानक हम लोग 10-11 बजे के आसपास मतलब यहाँ बैठे हुए थे अपना, जैसे कि अब घर है तो पास बगल बैठे हुए हैं, देखिए अचानक ये धंसना शुरू हुआ और धंसा ऐसा कि फिलहाल उस समय तो फिलहाल एक इधर से ये जा रहा था क्या कहते हैं टोटो, ये ही था वो जो है, ठीक है, तो वही पास कर रहा था। जो गाड़ियाँ होती होगी इधर से कैसे गुजरता हो? जब ये स्थिति है तो गाड़ी इधर से तो नहीं गुजरता होगा। अभी नहीं गुजर रहा, जैसे ही इधर से जाती थी ये लोग हवा हवाई वाले लोग इसी गली से आते हैं जाते हैं, उन लोग को भी दिक्कत हो गई है कि उन लोग को भी अपना गाड़ी को उसी साइड में रखना पड़ रहा है। अपनी गाड़ी जो घर में लगाती होंगे और अब जो दिक्कत हो गया तो कहाँ रखना है? तभी यहाँ हम लोग नहीं रख रहे हैं, हम लोग अपार्टमेंट में रखे हुए हैं कि यहाँ जगह ही नहीं है, आदमी को चलने का दिक्कत हो रही है, कोई भी बाइक वाले जा रहे हैं तो उनको वहाँ से पार करने में दिक्कत हो रही है। तो देखिए ये स्थिति जो है वो इन्होंने अपने गांव के लोगों ने मोहल्ले के लोगों ने इसे बांस से ही घेर दिया है कि कोई इधर ना जाए, ऐसी कोई अप्रिय घटना ना घट जाए जिससे इतनी बड़ी समस्या हो सकती है, क्योंकि मकान जो है पूरी तरह से डैमेज हो चुका है। हमने आपको दिखा दिया तस्वीर कि किस तरह से नाला के किनारे जो घर बने हुए हैं और बड़ी गाड़ियाँ अगर गुजरती है तो कंपन करता है, क्योंकि जब चुनाव होता है तो बड़े बड़े वादे और बड़े बड़े वादे करके जाते हैं, लेकिन वादे करने के बाद स्थिति क्या है वो आपके सामने देखा जा सकता है। तो पूरी तरह से कह सकते हैं कि इस इलाके का स्थिति आज तक पूरी तरह से डैमेज है और नाले के किनारे रहने वाले लोगों को काफ़ी समस्याएं हो रही। तमाम ऐसी खबरों के लिए आप बने रहे 10 डी न्यूज़ के साथ और देखते रहे 10 डी।